आज हम लोग 10th क्लास का क्या पढ़ेंगे, सांख्यिकी चैप्टर पढ़ेंगे। सांख्यिकी को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन क्या क्या पढ़ना है, हमको माध्य पढ़ना है, फिर माध्यिका पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, परिसर पढ़ना है। पहले एक एक करके देखेंगे कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है, परिसर क्या है। हम लोग क्या है कि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, माध्य पढ़ेंगे। तो माध्य के बारे में अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए ऑब्जेक्टिव टाइप से, जैसे 3 रहे, 2 रहे, 5 रहे, 7 रहे और 1 रहे या 5 रहे, ये दे दिया जाए और बताए का माध्य बताए, अगर इस तरह क्वेश्चन दे दिया जाए तो हम लोग कैसे इनको निकालते हैं। देखिए, तो इस तरह क्वेश्चन रहे तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे और संख्या को गिन करके उतना संख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जोड़िए, 3 2 5, 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18, 18 5 कितना हो गया, 23। तो ये हो गया मेरा 23। उसके बाद गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 है तो हम 6 से भाग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ये हमारा क्या निकल गया, माध्य निकल गया। दूसरा क्वेश्चन, फिर अगर मान ले जाए कुछ भी दे दे, 6 2 8 7 3 1 और बोले क्या, इनका माध्य बताए। क्या बोले, इनका माध्य बताए, माध्य बताए। तो हम लोग इनको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे इनका, कि सभी को क्या बोले हैं कि जोड़ना है, सभी को क्या करना है, जोड़ना है। तो 6 2 8, 8 8 16, 16 और 1 17, 17 3 20, अब 20 7 27। तो हम लोग क्या करेंगे, 27 लिख देंगे और फिर संख्या को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितना आया, 6 संख्या। तो ये मेरा 6 से क्या करेंगे, हम लोग भाग दे देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 ही रहे, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, और उन संख्या को सभी को जोड़ के जितना भी संख्या उतना से भाग दे देंगे। ये हमारा इसमें भी 6 ही संख्या था, इनमें भी 6 ही संख्या था, इसलिए हम लोग को ऐसा लग रहा है कि 6 ही है, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं इन्हीं में से। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि माध्य जो बताए, तो क्वेश्चन ऐसा घुमा के दे सकता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य बताए। क्या बोला क्वेश्चन, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य बताए। ये हमारा क्या है, एक क्वेश्चन है। तो इनको कैसे सोल्व करेंगे, तो एक क्वेश्चन पूछा, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य बताए। सबसे पहले हम लोगों को क्या पूर्ण संख्या आना चाहिए। तो पूर्ण संख्या कहते किसको है, गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कहते हैं, बल्कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या कहते किसको है, पूर्ण संख्या यानी कि गिनती की संख्या में अगर हम लोग शुरुआत में 0 मिलाते हैं या 0 से कोई भी संख्या को स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा कौन संख्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। तो हमसे कितना मांगा है, 5 मांगा है। तो 5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो लेंगे कितना, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। हमसे बोला था 5 पूर्ण संख्या, मेरा कितना हो गया, 5। तो सभी को जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 1 1 2, कितना 3 3 6, 6 और 4 10, 10 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 संख्या हुआ। तो 5 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 5 दूना 10। तो मेरा कितना निकल गया, 2। ये जो 2 निकला मेरा क्या निकल गया, माध्य निकल गया। तो हम लोग क्या है कि माध्य सीख गए। और कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक छोटा सा, 2 5 3 6 8 का माध्य बताए, माध्य बताए। ये क्वेश्चन दे दिया है, तो इनका हमको क्या करना, माध्य। तो हम माध्य निकलने के लिए क्या सीखा है कि सभी को जोड़ के जितना संख्या है उतना से भाग। देखिए, 5 2 7, 7 3 10, 10 6, 10 6 कितना हो, 16, 16 और 8 कितना हो गया, 24, 24 हो गया। उसकी संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 5 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ये जैसे हम भाग दिए तो ये हमारा क्या निकल गया, माध्य निकल गया। तो हमारा आज हम लोग माध्य सीख गए। अब हम लोग माध्य के बाद क्या सीखेंगे, माध्यिका सीखेंगे। माध्यिका भी हमारे लिए क्या है, बहुत ही आसान है, उनको सिर्फ सीखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। देखिए, माध्यिका जो है हम लोग क्या इसके बाद सीखेंगे, माध्यिका। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे,
माध्यिका भी हमारे लिए आसान है। देखिए सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन रहे, जैसे 3, 6, 8, 5, 2, 1 या 3 या कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, का माध्यिका बताए, माध्यिका बताए। ये क्वेश्चन दे दिया और इसमें सिर्फ क्या मांगा है, माध्यिका मांगा है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे क्या करेंगे हम लोग, चाहे तो हम लोग बढ़ते क्रम में लिखेंगे, चाहे तो घटते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले सजा देंगे, नहीं होता है तो आसान तरीका से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे छोटा लेंगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा लेंगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा लेंगे, इस तरह लेकर के सजा देंगे। जैसे हम लोग इनमें से देख लीजिए, सबसे छोटा कौन, 2 है, 2 को लिख लेंगे। उसके बाद कौन है, 3 है, 3 है, 3 लिख लेंगे। फिर उसके बाद कौन है, 5 है, 5 लिख लेंगे। फिर उनके बाद कौन है, 6, 6 लिख लेंगे। उसके बाद फिर कौन है, 8 है, 8 लिख लेंगे। संख्या भी गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। देखिए हो गया ना मिस्टेक, कहीं ना कहीं हमको चेक करना पड़ेगा कि कहीं गलती तो नहीं लिख लें। 2 है तो 2 लिख लिए, फिर 3 था तो 3 मेरा क्या हो गया, यहाँ पे छूट गया, 3 हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो अब गिनेंगे, 3 यहाँ 3 यहाँ 6 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 को इधर से छाड़ दे और 2 को इधर से छाड़ दे, तो बचे कितना, 5 और 4, 4 और 5 बच गया। तो 4 प्लस 5 इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, 5 4 कितना हो गया, 9, अब भागा 2। ये हमारा क्या निकल गया, माध्यक निकल गया। फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, माध्यक कैसे होता है। फिर देखिए और भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे 6, 3, 1, 8, 10, 20, 50, कुछ भी क्वेश्चन रह सकता है। बोले क्या, इनका क्या बताए, माध्यक बताए। क्या बताए, माध्यिका बताए या माध्यक बताए। कभी कभी क्वेश्चन में माध्यिका की जगह माध्यक भी देता है। तो माध्यक कैसे बताने, तो हम लोग क्या सीखेंगे कि सबसे पहले सजाएंगे इनको। क्या करेंगे, सबसे पहले सजाएंगे, उनके बाद उधर से 2 या 3 या 4 संख्या छाटेंगे, इधर से भी 2 या 3 संख्या छाटेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सजा के, सबसे छोटा कौन, 1 है, 1 लिख लेंगे। उसके बाद कौन, 3 है, 3 है, 3 लिख देंगे। उसके बाद फिर कौन है, 6 है, 6 लिख लेंगे। फिर 8 है, 8 लिख लेंगे। फिर 10 है, 10 लिखेंगे। फिर 20 है, 20 लिख लेंगे। फिर क्या है, 50, 50 को लिख लेंगे। देखिए यहाँ से क्या, मेरा 3 संख्या इधर से छाट लेंगे और 3 इधर से छाट लेंगे, बचा कौन मेरा, 8। तो यही मेरा 8 क्या हो जाएगा, मेरा माध्यक हो जाएगा। तो ये भी आसान था मेरा माध्यक भी। तो माध्यक भी हो गया। अब हम लोग माध्यक के बाद क्या सीखेंगे, क्योंकि माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले ये भी आसानी है ना, इधर से हम लोग छाट लेंगे 2 संख्या या 3 संख्या 4 संख्या, उधर से भी छाटना है तो हमको दोनों तरफ बराबर में छाटना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर 3 ले लें तो इधर भी 3 ही लेना है। ऐसा नहीं कि इधर लिए 3 और इधर ले ले 2, ऐसा काम नहीं करना है। तो माध्यक भी, माध्यिका भी हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे बहुलक। बहुलक क्या होता है, देखिए बहुलक भी आसान है। बहु, बहु मतलब बहुत बार, बहु मतलब बहुत बार, जो बहुत बार आए ना वही हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। जो भी आएगा बहुत बार। इससे क्वेश्चन में हम लोग का रहेगा 6, 8, 20, 8, 10, 2, 6, 3 या मान के चलिए 10 और 12, यह क्वेश्चन दे दिया जाए और बोले क्या, इनका इनका बहुलक बताए, इनका बहुलक बताए। बहुलक बताए। देखिए हम क्या बताएं, बहु मतलब बहुत बार, जो बहुत बार आए ना वही हमारा क्या यानी क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। देखिए सबसे ज्यादा बार कौन है, देखिए क्या है, 8 भी 2 बार है, 10 भी 2 बार है, और हमारा क्या, 6 भी 2 बार है। तो 8 भी 2 बार है, 10 भी 2 बार है, 6 भी 2 बार है। तो क्वेश्चन क्या है कि सेट नहीं हुआ। तो हम लोग कुछ भी यहाँ पे अगर मान लीजिए 10 ही लिख लेते हैं, तो 10 देखिए सबसे ज्यादा बार है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो ये 10 हमारा क्या हो गया, 10 ज्यादा बार आ रहा है, तो ये हमारा 10 क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं फिर से। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन दिया रहा है 5, 3, 2, 8, 7, 3, 2, 3, तो फिर इनका क्या बोलेगा, इनका माध्य बताए। तो ये सॉरी माध्य नहीं बल्कि बहुलक बताए। तो बहुलक कैसे बताना है, कि जो बहुत बार आया हो क्या आया हो, जो बहुत बार। तो बहुत बार क्या है, देखिए यहाँ पे भी 3 है और यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ज्यादा बार कौन है, 3 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। यही हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक।
फिर देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे 5, 7, 2, 8, 10, 2, 2 या 5। तो इनमें से बोले क्या कि बहुलक बताए। तो बहुलक क्या बताएं बहुलक में कि जो बहुत बार आता हो। तो बहुत बार कौन आ रहा है, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी 3 बार 2 आ रहा है, यानी सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो 2 हमारा क्या हो गया, बहुलक। ये बहुलक भी आसान था, बहुलक भी सीख गए। और फिर हम लोग आप देखते हैं क्या, परिसर। क्योंकि हम लोग 3 टॉपिक्स को लिए थे पहले। माध्य, माध्य में क्या सीखे कि सबसे पहले जितनी भी संख्या रहे सबको जोड़ के और संख्या को गिन के उससे भाग दे देंगे, वो हमारा क्या निकल जाता है, माध्य। दूसरा फिर क्या देखे, माध्यक देखे या माध्यिका जिसको हम लोग बोलते हैं। तो माध्यिका में क्या देखे कि माध्यिका में जो संख्या रहे तो उन संख्याओं को लेकर सबसे पहले सजाएंगे, चाहे तो बढ़ते क्रम में चाहे तो घटते क्रम में। उसके सजाने के बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ से हम लोग संख्या छाटेंगे, जो बीच में बच जाएगा वही हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। दूसरी बात, तीसरी बात क्या पढ़े हम लोग, बहुलक पढ़े। बहुलक में क्या बताएं कि जो बहुत बार आता हो वही हमारा क्या कहलाता है, बहुलक। अब हम लोग चौथा क्या पढ़ेंगे, परिसर, जिसको हम लोग रेंज भी बोलते हैं। परिसर ये हमारा कभी कभी बार बार पूछ देता है, परिसर भी, जिसको हम लोग रेंज भी बोलते हैं। तो रेंज भी पूछता है, जैसे हम लोग क्वेश्चन कुछ भी रहे, जैसे 8, 6, 10, 12, 18, 2, 9, अगर इस तरह क्वेश्चन रहे और इनका बोले इनका क्या बताए, इनका परिसर बताए, परिसर बताए। तो कैसे निकालना है, परिसर भी आसान है। सबसे बड़ा को ढूंढना है कि सबसे बड़ा कौन, ये हमारा 18 है सबसे बड़ा। और क्या करना है, सबसे छोटे को ढूंढना है। तो सबसे छोटा कौन, 2। तो इस 18 में से 2 को क्या कर देंगे, माइनस। तो 18 में से 2 घटेगा तो बच गया 16। तो ये हमारा क्या निकल गया, परिसर। 16 हमारा क्या हो गया, परिसर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। और जैसे क्वेश्चन क्या है, 2, 6, 10, 20, 8 या 6 कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, 7 और 1 या 5। ये हमारा क्या बोलेगा, इनका इनका परिसर बताए। क्या बताए, इनका परिसर बताए। तो परिसर के लिए हम क्या सिखाएं कि सबसे पहले क्या ढूंढना है, सबसे बड़ी संख्या को ढूंढना है। तो बड़ा कौन, 20, 20 को ले लिए। और सबसे छोटा कौन, तो छोटा कौन है, 1 है। तो -1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 20 में से 1 घटेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 19। ये हमारा क्या कहलाएगा, परिसर। और थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, फिर कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, ऐसा नहीं कि यही लिखा हुआ रहेगा, जरूरी नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे 3 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 15 होगा और 18 होगा। उसमें से हो सकता है कि 5 होगा। इस तरह क्वेश्चन रहे। और क्या बताए, इनका इनका परिसर बताए। इनका क्या बताए, परिसर। तो परिसर बताने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि सबसे बड़ा ढूंढना है। तो सबसे बड़ा ढूंढना, तो सबसे बड़ा है कौन, 18 है। 18 को ले लेंगे। उसके बाद सबसे छोटा कौन है, 3 है। तो इसको क्या कर देंगे, माइनस। 18 में से 3 घटा कितना बचा, 15। तो ये हमारा 15 क्या हो गया, आंसर। तो परिसर भी क्या था, आसानी था कि सबसे बड़ा में सबसे छोटा को घटा देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा, मतलब परिसर निकल जाएगा। ये हमारा आज हम लोग 4 चीज को सीखे, माध्य सीखे, माध्यक सीखे, बहुलक सीखे और परिसर सीखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला और सीखेंगे।